आज मैं मंदिर दिखाऊंगी, पर दिस इज़ नॉट इस्कॉन टेम्पल दिस टाइम, दिस इज़ समथिंग एल्स। कुछ दूसरा टेम्पल है जो कि किसी ने हमें एडवाइस किया था कि अच्छा है, प्यारा है और काफ़ी पुराना है। तो मैं जाऊंगी और आपको भी ले जाऊंगी और दिखाती हूँ कैसा है वो। वहाँ पे शायद एक छोटी सी फैक्ट्री है जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की होती है ना, एग्जैक्ट। ये देखो, हैवी ट्रक्स लोडेड विद पाइप्स। सब कुछ खाली है एकदम। टेम्पल है दूर। ये जो हम टेम्पल जा रहे हैं ये है कासन गांव में, और जो हमारा रूट है ये आप मान लो कि NH8 पे आपको सबसे पहले पहुंचना है। गुड़गांव में आप कहीं पे भी हो तो काफ़ी फेमस टेम्पल है और वेरी क्लोज टू गुड़गांव। तो जो गुड़गांव में NH8 को पकड़ो और हाईवे पे चलते जाओ, कासन गांव आएगा। आई विल शो यू द रूट। अभी तो फिलहाल हम NH8 पे ही चल रहे हैं और मैं आपको दिखाती हूँ रूट। फिर थोड़ा सा गांव के टेम्पल के बारे में एक्सप्लेन करूँगी कि कितना पुराना है और कितना फेमस है, कितनी मान्यता है इस टेम्पल की। तो अभी हम फिलहाल NH8 पे स्ट्रेट चल रहे हैं। व्हेन वी विल टेक टर्न आई विल लेट यू नो। जनाब अली, करीना जबरदस्त निकला है। आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। एवरीबॉडी इज हैविंग अ फैंटास्टिक टाइम। यहाँ से हम स्ट्रेट ही जा रहे हैं। जो सेलिब्रिटी गेस्ट हु हमने होंडा के बाद एक फर्स्ट लेफ्ट टर्न लिया था, वहाँ से हम स्ट्रेट ही है। रैप स्टार्स हैं, जैसे मिलन गावा के साथ कितनी सारी बातें पता चली। मिलन गावा ने कितनी सारी बातें बताई। With Palak Mitchell, it's Here is this aircon automation. It look like that. So ये जो है आप ना ही सिर्फ ऑडियो सुन सकते हैं रेड एफएम पे, लाइक वी सेड वीडियोस भी हैं, बहुत खूबसूरत है। रेड एफएम ने आपके यहाँ से आई थिंक वी हैव टू लीव जिम्मा उठा रखा है। आप बस इंडियन सीजन 2 में अपने आपको एज अ आर्टिस्ट फीचर कराना चाहते हो तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे पहुंचो। बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, अपना 1 मिनट का वीडियो जो है यहाँ से हमको अभी एक लेफ्ट टर्न लेना है। मतलब हमें पहला एक लेफ्ट टर्न हम ले चुके हैं और फिर से हमें लेफ्ट टर्न ही लेना है। तो आई विल लेट यू नो कि हम कहाँ लेते हैं लेफ्ट टर्न। बस और अपने आप को खुजवाओ, अपने आप को खुजवाओ, नहीं तो नींबू मारो। In 300 meters, turn left. मारो छोले खाओ। बजाते रहो। 300 meter we have to take left. Turn left. दरवाजे से दीवारों तक SEM इंडियन हिस्ट्री की काफी इंडस्ट्रियल एरिया है। मतलब इंडस्ट्रियल तो दुनिया भर की है यहाँ पे। इंडिया क्लासिफाइड ओनली ऑन द And this is left, मतलब जो हमें लेफ्ट लेना है वो कासन विलेज यहाँ पे In बोर्ड पे 400 लिखा हुआ है, meters, turn कासन right. विलेज। और ये एंड है, यहाँ पे टी पॉइंट बनता है तो यहाँ से लेफ्ट है बिल्कुल कासन विलेज की तरफ। और सामने देखो इस लाइक हिली एरिया है। और यहाँ पे ये रोड एंड है, टर्न कर रहा है रोड ऑन इट्स ओन, इट्स टर्निंग। और ये देखो एक छोटा सा मतलब विलेज है, मैं तो फर्स्ट टाइम ही Take the next left. यहाँ से लेफ्ट है तो ये आपको कासन विलेज में ले जा रहा है। अब थोड़ी विलेज जैसी फील आ रहा है कि ये In 400 meters, turn right onto Casson Road. ओके। आप सुन भी रहे होंगे, GPS लगा के रखा है ताकि हम भटक ना जाए। और जो पहली बार आ रहा है उसको भी बहुत ईजी रहेगा ये रूट। तो दिस इज़ अ विलेज और इसमें अब हमें अंदर जाना है क्योंकि कासन विलेज के अंदर ही है, जो कि बहुत पुराना टेम्पल है। और यहाँ पे एक मेला भी होता है जो कि 4000 ईयर्स से बोलते हैं हमेशा, एवरी ईयर इट्स हैपनिंग। तो मेला व्हेन इट इज, कोई डेट फिक्स्ड इन द मंथ ऑफ मेला, मुझे अभी एग्जैक्ट डेट याद नहीं कि कब होता है, पर वंस इन ईयर होता है और काफ़ी फेमस है हमेशा मेला। तो मतलब जिस चीज़ की बहुत मान्यता होती है, मान्यता इन द सेंस व्हेन वी विश समथिंग फ्रॉम गॉड और फ्रॉम समथिंग फ्रॉम गॉड, वो फुलफिल हो जाती है। तो उससे फिर वो लोग उस चीज़ को मानने लग जाते हैं। तो यहाँ से हम स्ट्रेट जा रहे हैं।
कितना कंजेस्टेड एरिया है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी कार तो आराम से जाएगी, ये अभी नहीं कह सकते। तो मुझे लगता है कि जब मेला होता होगा तब शायद मुझे लगता है बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाता होगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि बहुत आराम से 2 व्हीकल्स को थोड़ी केयरफुली ही जाना पड़ता है। तो ये एक अंकल जी जा रहे हैं जो कि हम इनसे पूछेंगे। यहाँ से अब हमने पहला ऊपर आने के बाद वी टुक राइट टर्न, और ये थोड़ा सा पहाड़ पे है, हिली एरिया है थोड़ा सा। और पहले हम मंदिर जाएंगे और फिर मंदिर से हम पूजा करेंगे, और थोड़ा सा हमें वहाँ पे एक सॉल्ट मिलता है, जैसा कि अंकल जी ने बताया है, वो सॉल्ट लेना है हमको। एंड देन फिर हम उस घाट पे जाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मंदिर के दर्शन लेने के बाद वापस वी हैव टू कम बैक ऑन दिस रूट, क्योंकि वो एक दूसरी प्लेस है। तो लेट्स गो टू टेम्पल फर्स्ट, डू प्रेयर एंड लेट वी विल टेक लिटिल सॉल्ट, जो कि बताया है। और काफ़ी पुराना टेम्पल है। मंदिर इधर ही है क्या? अच्छा, उधर वाले पे। ओके, यहाँ पे टर्निंग बहुत है, लाइक जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो एक रूट यहाँ जा रहा है, एक रूट वहाँ जा रहा है, तो हमने वी टुक रॉन्ग साइड। पापा जी आस्क्ड। तो देख लो सामने ये जो किराना की शॉप्स, आप थोड़ा सा ना एक पॉइंट रख सकते हो माइंड में, दैट फ्रॉम वेयर वी हैव टू गो। तो ये 2 टर्न्स है एंड वी हैव टू गो दिस साइड। बिल्कुल आपको पिक्चराइजेशन के साथ मिल रहा है रूट, सो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू कम हियर। देखो रोड काफ़ी नैरो है, रेजिडेंशियल भी है, मार्केट्स भी है, जो कि हर गांव में होता है। तो यहाँ से हम लेंगे टेम्पल इस साइड। गांव में लोग बहुत ही सपोर्टिव होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं। अगर कोई भी कहीं पे भी रूट पूछो, दे आर ऑलवेज वेलकम टू टेल यू। और जितनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी वो लोग उससे ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। दे वेरी गुड पीपल। यहाँ से देखो आपको मूर्ति दिखेगी और टेम्पल भी दिख रहा है। सी तो यहाँ से सीधा आप ऊपर जाइए एंड थोड़ा सा हिली एरिया है। मुझे तो बहुत पसंद आती है ऐसी चीज़ें। आई जस्ट लव टू सी हिल्स एंड हाउसेज ओवर द हिल्स। देखो हम ऊपर आ गए, यू कैन सी हियर। काफ़ी इजी वे है, यू कैन कम विद द कार। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत वॉक करना है या कुछ है। कार आती है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे देखो आपको एक रूट वहाँ मिलेगा, एक रूट यहाँ मिलेगा। पर यहाँ पे आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये सामने टेम्पल बिल्कुल दिखता ही है, तो यू विल नॉट गेट कंफ्यूज। यहाँ से अपनी कार लीजिए और इस साइड है टेम्पल, जो कि बहुत प्यारा एंड सी लुक। ऐसा लगेगा अपनी आगे पता नहीं कुछ है या नहीं। हाँ, आई थिंक हियर वी कैन पार्क आवर कार। Okay, there also we can park our car. It's beautiful view, see. Just love it. मैं गुड़गांव में काफ़ी 7-8 सालों से हूँ, पर बोलते ना इन्फॉर्मेशन कहीं से मिलती है, देन यू आर गेटिंग आइडिया कि अच्छा ये भी है। और इट्स नॉट सो फार अवे फ्रॉम आवर हाउस। इट टुक आई थिंक हाफ एन आवर। और ये देखो ये है टेम्पल। यहाँ से हम लेंगे, पूजा करेंगे और वी विल टेक सॉल्ट, नमक लेंगे। और फिर क्या करना है मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट। तो हम अपनी कार पार्क करते हैं, थोड़ा प्रसाद लेते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं। गाइस ये है बिल्कुल मंदिर के बाहर एक शॉप, और यहाँ पे आपको लेनी है झाड़ू, नमक और ये दिया। झाड़ू, नमक, दिया और ये प्रसाद, जो कि हम भगवान को चढ़ाएंगे, बाबा जी को। और अंदर जाके दिखाते हैं पुजारी जी क्या करते हैं। गाइस यहाँ पे झाड़ू और नमक, दे आर गिविंग सॉल्ट, ये नमक और ये दिया और अगरबत्ती। ये सारी चीज़ें लेके हमको मंदिर में जानी है। और वहाँ पे जो है जिस भी बंदे को कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे ही ना वाट हो जाता है, लाइक मस हो जाता है, या फिर कोई बर्थ प्रॉब्लम होती है, तो ये बोल रहे हैं कि उसके ऊपर से ये वार 7 टाइम्स हमें मतलब वार फेर जो बोलते हैं उसको करके और फिर बाबा के चरणों में चढ़ा देना है। और फिर हमें यहाँ से यही रूट बोल रहे हैं कि ये जाता है सीधा पीछे घाट पे। तो देखो ये चीज़ें होती पॉसिबल है, ठीक होना नहीं है ये पता नहीं है, पर ये देखो जब तुम कुछ मानते हो और तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें करने में भी कोई बुराई नहीं है। वैसे हम इतने पैसे तो यहाँ वहाँ खर्च कर ही देते हैं खाने वाने में, सब में। तो मुझे तो एक्चुअली विश्वास रहता है इन चीज़ों पे। आई हैव फेथ ऑन ऑल दिस थिंग्स। तो यहाँ पे पूजा करेंगे नमक और झाड़ू चढ़ा के,
और ऊपर बाबा जी के चरण है, वहाँ पे माथा टेक के धूनी चढ़ा के फिर हम यहाँ से जाएंगे। और यहाँ पे जो है मिट्टी छाटते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या होता है मिट्टी छाटना, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है। तो आई विल डू दिस एंड देन आई विल लेट यू नो कि आगे का प्रोसेस क्या है। और ये जो बोर्ड है यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि मिट्टी छाटने का स्थान, दे हैव गिव एरो ऑल्सो दैट यू हैव टू गो दिस साइड। जनरली ये सैटरडे को ही करते हैं। और यहाँ पे एक मेला भी होता है बहुत फेमस, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ये एक छोटा सा मंदिर है, इसके अंदर जाना है और ये बाबा जी सब करवा देते हैं, जो भी झाड़ू नमक से आपको करना है। और उस तरफ से आके ये एक मेन काम है जो कि यहाँ पे करना होता है। देखिए जैसे झाड़ू हम भी लेके गए थे ऐसे ही, और बाबा जी पूजा करवा देते हैं, दिया चढ़ा दो और वार फिर करके फिर आप यहाँ से निकलते हो उस साइड से और आपका काम हो जाता है यहाँ पे, जो कि मेन होता है। और अब यहाँ से हम जाएंगे मंदिर को, मिट्टी को छाटने के लिए। गाइस फिर से बोल रही हूँ, सारी मान्यता है, जिसको विश्वास है वो आइए, जिसको ना है वो उसकी मर्जी है। और वहाँ से होने के बाद जो मंदिर का टाइम है वो मेन 4 बजे से ओपन होता है इवनिंग में, और सुबह 5 बजे ओपन होता है। लेकिन ये जो है प्रोसेस ये सैटरडे को हमेशा होता है। तो जो मेन वहाँ पे जो पंडित जी बैठते हैं वो सब कर देते हैं। अब यहाँ से जो हम जाएंगे मिट्टी छाटने के लिए, और जो मिट्टी छाटने के बाद जो वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी हमको पॉलीथीन में लेके जानी है, और उस मिट्टी को हमें रोज़ नहाते टाइम जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, जो कोई वाट लगा लो, मस लगा लो, उसको थोड़ा सा पेस्ट बना के उसके ऊपर लगा लो, और बाकी थोड़ी सी मिट्टी आप पानी में डाल के उस पानी से नहा लो। ये प्रोसेस आपको करते रहना है जब तक आप रिकवर ना हो जाओ, और जब आप ठीक हो जाओ तब आप यहाँ पे फिर से आइए। उसके बीच में भी आ सकते हो, आपकी मर्जी है। मंदिर जाना कोई बुरी बात नहीं है, काफ़ी अच्छी बात है। और ये जो आपकी जो मतलब बर्थ प्रॉब्लम्स रहती है, जो मेरी बेटी को जो प्रॉब्लम है वो उसकी बचपन से है। मतलब जो मस था वो इट वाज जस्ट लाइक अ फाइन लाइन ऑफ अबाउट द ईयर। तो उस टाइम हमें ऐसा कुछ पता नहीं चला कि क्या होगा, पर लेटर ऑन जैसे जैसे वो ग्रो हुआ तो जो मस है वो ग्रो हुआ, देन वी रियलाइज़ कि ये तो कुछ है। फिर हम इस मंदिर में आए हैं और हमने ये पूरा प्रोसेस कर लिया है। और अब यहाँ पे भी हम पूजा करने के बाद फिर जाते हैं घाट पे। गाइस ये सी यहाँ से ऊपर से पूरा इंडस्ट्रियल एरिया का व्यू, कितना फील्ड है। मतलब ये अरावली हिल्स के ऊपर है, तो यू कैन सी डाउन, ज़्यादा अच्छा दिखता है। देखो देखो, माय गॉड, पूरा फील्ड विद इंडस्ट्रीज यू कैन सी। और यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ी हूँ वहाँ पे फ्लोर है जो कि बहुत गर्म है धूप में, एंड आई हैव टू नाउ रन। बहुत गर्म है, पैर जल रहे हैं मेरे। मैं यहाँ पे आ गई हूँ और मेरे काफ़ी पैर जो फीट से वो बर्न हो रहे थे, और ये लोग अभी तक इनका डिस्कशन चल रहा है। जो मेरा बेटा है बहुत ही एक्साइटेड रहता है क्वेश्चंस पूछने के बारे में, तो इज़ आस्किंग अबाउट इंडस्ट्रीज एंड ऑल दैट। तो अभी वो ढूंढने की जरूरत है। फ्रेंड्स अब पूजा कर ली है, और अब हम इधर से जो उसने बोला जो ये रूट है साइड से ही, ये पूरा आपको घाट पे ही लेके जाता है। जुलाई में ट्रैफिक तो सब देख, और जो पूर्णिमा होती है उससे एक दिन पहले तब यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। तो लगा लो वंस इन अ मंथ भंडारा और पूजा, क्राउडेड, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। तो ये जो रास्ता है ये सीधा हमें घाट पे लेके जाएगा। लेट्स गो विद मी। मतलब अभी तो जैसे बहुत धूप है, लेकिन आई थिंक इवनिंग में देखो कितना प्यारा है। इवनिंग में आई थिंक बहुत ही प्यारा लगता होगा। अभी तो थोड़ी धूप ही है, इट्स सनी, तो इस तरफ काफ़ी सारी ग्रीनरी। मंदिर के साथ साथ आप घूम भी सकते हो। कितना प्यारा एक शिवलिंग, शिवजी महाराज। नहीं चलो फिर हम लेट हो जाएंगे। ये बाबा गोरक्षनाथ, इस साइड आई थिंक वन मोर जैन मंदिर इज देयर। यहाँ पे बीपी चेक, शुगर चेक, डॉक्टर्स आर सिटिंग देयर। तो ये अब हम स्लोप में जा रहे हैं, पहले हम ऊपर गए थे, अब हम स्लोप में जा रहे हैं। यहाँ पे तो कोई रास्ता ही नहीं है, ये यहाँ से है। तो काफ़ी रोड बनाया हुआ है ना, इस अरावली हिल्स, तो रोड थोड़े हिली एरिया में कैसे होते हैं उसी टाइप का फील होगा आपको। अब यहाँ स्लोप से फिर ऊपर।
तो मतलब ये थोड़ा सा इजी वे कर दिया कि इफ यू आर रीच टू टेंपल देन देयर इज नो नीड कि आप पीछे वापस जाओ, टेंपल के साइड से ही आप आराम से घाट तक जा सकते हो। Ishki Dukki by Raghav Sachar. Many places ना you will feel like कि बस यहाँ पे रोड एंड है, उसके आगे कुछ नहीं है, like here you don't know what is there another side and see the slope they have given, see the slope। अगर किसी को घूमना है तो I think this is amazing place, you know, I like it so much personally। See the road। Is it closed from that side? Gate is there? No. That is something different। तो कहाँ जाए? This side। और यहाँ तक रोड है, उसके आगे थोड़ा सा कच्चा है। I think here some construction work is going on। तो यहाँ से उन्होंने थोड़ा सा rough route कर दिया है। And then again road is there that side। They have made the distance a displacement. And now from here again we will get road। इसी साइड में गाइस वी आर गोइंग फ्रॉम हियर। नीचे जाना है, इधर भी टेंपल है। ये तो वही टेंपल है उसका। आप आई थिंक रुक जाओ कृष्ण, बहुत स्लोप है हियर, सो मच स्लोप इज देयर। आई थिंक वी कैन गो एंड एटलीस्ट चेक फर्स्ट। गाइस ये रोड है, काफी स्लोप सा है। सी ये ब्रिक इज दिस वी कैन। अब मतलब अरावली हिल्स के आई थिंक वी आर कमिंग डाउन, नीचे आ गए हम, क्योंकि घाट बोले तो जहाँ पे पानी एक्यूमुलेट होता है तो नीचे ही है। से जाओगे तो वहाँ पे एक टी पॉइंट आएगा, वहाँ पे आपको लेफ्ट नहीं राइट में जाना है, तभी आएगा। अदरवाइज अगर आप लेफ्ट में जाओगे तो आप वापस गांव के अंदर जाओगे। और यहाँ पे है ये घाट जो कि है ड्राई, पानी है या नहीं पता नहीं, मिट्टी है। यहाँ पे है घाट जो कि हम मिट्टी छाटेंगे। आई थिंक वी हैव टू थोड़ा सा ऐसे करके मिट्टी पॉलीथीन में ले लेनी है। मैं देख के बताऊँगी आपको क्या करना है। गाइज ये है गेट और यहाँ से हमने एंट्री की है और यहाँ पे है वो, पानी तो नहीं है, पानी होना चाहिए था, अभी सूखा है क्योंकि शायद गर्मी है, बारिश में आएगा शायद वहाँ पे पानी। तो उसके अंदर जाके हमको थोड़ी सी मिट्टी लेनी है एंड वी हैव टू जस्ट थ्रो, मिट्टी बाहर रख देनी है। डोंट यूज़ द वर्ड थ्रो, इट्स नॉट लुक गुड। बाहर रखनी है मिट्टी और फिर हम यहाँ पे आके थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ी बैठे हैं बिकॉज वी आर सो मच टायर्ड। यहाँ पे छोटा सा एक है टेम्पल, पूजा वूजा कर ली हमने और अब हम यहाँ पे आराम कर रहे हैं। नो बेबी। और अब हम अपने जाएंगे घर पे और फिर हम करेंगे इवनिंग का कुछ प्लान। इवनिंग का नहीं, एक्चुअली अभी हमें भूख लग रही है तो आई थिंक वी करेंगे अभी बस जस्ट वी विल गो समवेयर नाइस प्लेस एंड हैव सम फूड। और यहाँ पे रेस्ट करने में इतना प्यारा लग रहा है ना, एक तो पेड़ों की छाया और हवा भी पता ठंडी ठंडी सी, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखो यहाँ पे टेंपल के साइड में एक है मलबरी ट्री जो कि मेरा बेटा उसको देख रहा है क्योंकि वहाँ पे एक स्क्वायरल बैठी है और जो स्क्वायरल है वो मूव नहीं कर रही है। He will show you. See there. Wait, let me zoom. See here it is. You can see the squirrel. It looks so cute. It's sleeping with its eyes open. I'm so much surprised that an animal can sleep with its eyes open. Here you go. और वो जो स्क्वायरल है वो हिल नहीं रही है, काफ़ी देर से वहाँ पे बैठी हुई है। आई थिंक इट्स स्लीपिंग। जनरली यहाँ पे बहुत ही पीस है ना तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता होगा, लेकिन आज मेरे बच्चे ना बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं उसको। गाइस अब हमने सब कुछ कर लिया है, नाउ वी आर बैक टू होम और लग रही है थोड़ी भूख, तो रास्ते में हल्का फुल्का कुछ खाते हुए हम अपने घर पहुँचेंगे। और अब मैं बहुत थक गई है, यहाँ पे पूजा पाठ सब कुछ हो चुकी है और नाउ वी आर गोइंग बैक टू होम
और रास्ते में हल्का फुल्का कुछ खा लेंगे क्योंकि इवनिंग में तो प्रॉपर डिनर करना ही है। तो अभी लेकिन भूख लगी हुई है तो वी विल हैव समथिंग ऑन द वे। और अच्छा लगा ओवरऑल, पर थोड़ी सी हम धूप में आ गए। शाम के टाइम इवनिंग में आते तो शायद कुछ और मज़ा आता। एनीवेज एंजॉयड अ लॉट। और गाइस ये हम जा रहे हैं वापस, जिस रूट से आए थे उससे नहीं जा रहे हैं, कोई नया ही रूट है। और पता नहीं मेरे हस्बैंड मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं क्योंकि जनरली यहाँ पे व्हीकल्स जा रही है, वी आर जस्ट फॉलोइंग इट। तो पता नहीं, रोड बहुत ही कच्चा सा है, मिट्टी है, रोड नहीं है। बट वी आर सीइंग इट, कच्चा रास्ता है लेकिन सो मेनी व्हीकल्स आर गोइंग। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि रोड पे चले ही जाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारी क्रॉप्स है, ग्रीनरी है, विच आई लाइक इट। तो मैंने कहा चलो ले चलो, हम थोड़े से खेत देख लेते हैं। मुझे खेत देखने बहुत पसंद है। तो ये देखो थोड़ी ऊपर है, अब थोड़े हम नीचे हो गए हैं। विच फील्ड इज दिस? गेहूँ लगी हुई, गेहूँ की जो ऊपर का बोलते हैं ना, बाली आ गई है, ऊपर पूरा गेहूँ है। तो अब पता नहीं कहाँ लेके, अब थोड़ा, हाँ नाउ वी गॉट अ रोड, अब हमें रोड मिल गया है। नाउ लेट्स गो अप। ऐसा कचरा जो इंसान व जानवर के पेट में पच सकता है वह गीला कचरा है। इसके अलावा सूखे व घरेलू हानिकारक गाइस नाउ वी गॉट अ रोड। तो अब हम हो गए रोड पे, कच्चे रास्ते से आ गए हम रोड पे। हाउ इट फील रोड पे?